प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को हल्द्वानी पहुंच रहे हैं। यहां पर वो कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुटे हैं। रैली की तैयारियों में जुटे प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने संवाददाता विपिन चंद्रा से खास बातचीत की। तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने जा रही है। हल्द्वानी में इस सभा को लीड कर रहे हैं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट जी। उन्हीं से बातचीत करते हैं कि किस तरीके की उनकी तैयारियां हैं रैली को लेकर और किस तरीके का और कौन सा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर देने वाले हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। हमारे साथ में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपको सुरेश भट्ट जी। आप लगातार लीड कर रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं 30 तारीख? हम सबका सौभाग्य है कि आने वाली 30 तारीख को दुनिया के सबसे मजबूत नेता, लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हल्द्वानी के अंदर आ रहे हैं। पहली बार आ रहे हैं। हल्द्वानी की जनता, पूरे कुमाऊं की जनता और उत्तराखंड की जनता में मोदी जी को लेकर बहुत उत्साह है, उत्सुकता है। यहाँ की जनता उनका स्वागत करने के लिए आतुर है। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी का ये जनसभा, जिसमें वो हजारों करोड़ की सौगातें भी देने वाले हैं, ये ऐतिहासिक हो, ये स्मरणीय हो, इसके लिए प्रयास हमने प्रारंभ किए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विधानसभा और विधानसभा से नीचे बूथ स्तर तक की बैठकें प्रारंभ करते हुए हर बूथ से आम जनता और कार्यकर्ता उनको सुनने के लिए आए। इस प्रकार की योजना रचना पार्टी ने की है। हमें मानते हैं कि मोदी जी की ये सभा बहुत ही ऐतिहासिक होगी और कुमाऊं के द्वार पर होने वाली ये सभा पूरे कुमाऊं को एक राजनीतिक रूप से उसको इफेक्ट करेगी और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पूरी तन मन धन से काम में जुट गया। आप लोगों ने बात करी थी कि अब की बार 60 पार और उसको लेके जो है लगातार आप लोग भी तैयारियां कर रहे हैं। जो ये सभा है उसमें कितना जो है रंग आ पाएगा इस सभा के बाद? भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य तय किया है अब की बार 60 पार। पिछले बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने 57 सीटें प्राप्त की थी और लगातार नरेंद्र मोदी जी एक के बाद एक उत्तराखंड राज्य को सौगातें दे रहे। आज केंद्र के मार्गदर्शन में, आज नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा परियोजनाओं पर काम उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। इसलिए उत्तराखंड की आम जनता ये समझ चुकी है कि उत्तराखंड का संपूर्ण विकास कौन कर सकता है। आज से 4 साल के बाद जब उत्तराखंड 25 साल का होगा तो 25 साल का उत्तराखंड हमारा विकसित उत्तराखंड हो, देश के अग्रणी राज्यों में उसकी गिनती हो। ऐसा राज्य बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी कृत संकल्पित हैं। हमारे प्रदेश सरकार आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उस दिशा की ओर उत्तराखंड बढ़ चुका है। इसलिए उत्तराखंड की आम जनता ये चाहती है कि हम विकसित राज्य बनाने वालों के पक्ष में खड़े होकर उनको वोट करेंगे और इसलिए पिछले बार से ज़्यादा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। इसके अलावा जो संगठन है, हम लोग देख रहे हैं कि कल ही का जो मामला है, हरक सिंह रावत ने अचानक ये कह दिया कि मैं इस्तीफा देता हूँ कैबिनेट में। तो एक बड़ी जो है उथल पुथल हो गई है बीजेपी की पॉलिटिक्स में। उसको किस तरीके से देखते हैं और क्या कहेंगे? राजनीति में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं। हरक सिंह जी हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। कौन सी परिस्थिति रही होगी जब उन्होंने ये बात कही या उस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई होगी। हमारे